Hello students, welcome to today's video class. Today I am going to start part 2 of lesson 1, that is integers. Okay, so what we are going to cover in this part, let's understand first. Let's see then. So in the previous part we already have understood multiplication of integers and their properties. Alright, पिछले पार्ट में हम लोग इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन और उनका प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज के इस पार्ट में हम लोग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और उनकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है समझते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिवाइड करना सीखे हैं, ठीक है? तो वो भी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स ही था, क्योंकि जो आप सीखे नेचुरल नंबर और होल नंबर दे कम अंडर इंटीजर्स होंगे। सो वो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स ऑलरेडी आप लोग सीखे हुए हैं, उनको बस थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग एक बार रिकैप करके कुछ इनके प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू डिवीजन। जैसे सपोज कीजिए हम लोग एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल 57 को हम लोग डिवाइड करते हैं 6 से, या कोई और शॉर्ट सा नंबर ले लेते हैं 3 से, ठीक है? तो कैसे डिवाइड करेंगे? 3 1 जा 3 2 7 3 9 जा 27। तो जब हमने ये डिवीजन किया तो इसमें कुछ नंबर्स हम लोग पास पहले से हैं और कुछ डिवीजन के बाद आएगा। जैसे ये 57 इसको हमने डिवाइड किया और किससे डिवाइड किया? 3 से। तो ये हम लोग को डिवीजन करने से पहले ये दो नंबर हमारे पास हैं। अब इनको हम क्या करेंगे? 57 को देखिएगा ये हो जाएगा, ये कहलाएगा डिविडेंड, और इसको जिस नंबर से हमने डिवाइड किया मतलब 3 से, तो 3 कहलाएगा डिवीजन, डिवाइजर। और जब हमने ये डिवीजन परफॉर्म किया तो हमको एक और नंबर मिल गया यहाँ 19, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट। और एक नीचे भी नंबर मिला, एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, बट अगर आप ध्यान दें तो इसका मतलब होता है 0। मतलब यहाँ भी हमको एक नंबर मिला जिसको हम लोग 0 कह सकते हैं, ठीक है? तो ये जो 0 मिला इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। मतलब इस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर जो है वो है 0, ठीक है? तो आप समझ लें कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है। डिविडेंड मींस द नंबर दैट वी डिवाइड, मतलब जिस नंबर का हम डिवाइड कर रहे हैं उसी को डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पे 57 इज आवर डिविडेंड। और डिवाइजर मींस द नंबर फ्रॉम व्हिच वी डिवाइड द गिवन नंबर, है ना? मतलब इससे हम लोग गिवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डिवाइजर। और डिवाइड करने के बाद मतलब डिवीजन परफॉर्म करने के बाद जो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट। और लास्ट में अगर हमारा कुछ बच गया, अभी के केस में कोई भी रिमाइंडर नहीं है, 0 है, बट समटाइम्स यहाँ पे आपको 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर मिलेगा, 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो वो जो यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा आपका डिवीजन, उसको हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर। तो ये बात आप लोग जानते हैं। और साथ ही साथ इनके बीच एक रिलेशन है, वो भी आप लोगों को बताया गया होगा, वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ। इनके बीच का जो रिलेशन है, अगर मतलब अगर हम लोग ये चेक करना हो कि जो हमारा डिवीजन है वो करेक्ट है कि नहीं, तो उसको हम इस फॉर्मूले से चेक भी कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है? तो ये एक फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिगार्डिंग दिस। इसको आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं और इसको रिलेशन भी कह सकते हैं बिटवीन द गिवन टर्म्स, ठीक है ना? ये आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यू नो पिछले बार मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो बहुत ही हेल्प करते हैं हम लोगों को कैलकुलेशन करने में, है ना? तो डिवीजन करते समय ये प्रॉपर्टीज अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा डिवीजन बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो क्या है ये प्रॉपर्टीज? तो आप देखिए पहला प्रॉपर्टी है हमारा a divided b is not necessarily an integer। मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या था, if a and b are integers then
a मल्टीप्लाई बाय b क्या था, ये भी इंटीजर ही था। ये कब मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा होगा, बट डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होगा। कहता है कि a एंड b आर इंटीजर्स, a और b दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। और अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नेसेसरी नहीं है कि इंटीजर ही होगा। जैसे यहाँ पे तो 100% है कि a मल्टीप्लाइड बाय b इज एन इंटीजर, है ना, इफ a एंड b आर इंटीजर, बट यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही कंडीशन। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इफ a is equal to 10 and b is equal to 2, तो a divided by b क्या होगा, 10 divided by 2 means 5। तो 5 क्या है, ये एक इंटीजर है, मतलब इस कंडीशन में जो हमको a by b का डिवीजन क्या मिला, इंटीजर मिला। लेकिन if I change the value of b को हम लोग 2 से चेंज करके 3 कर दें तो क्या होगा हमारा इंटीजर वैल्यू, तो ये होगा हमारा 10 divided by 3, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1/3। अब ये 3 1/3 क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मतलब इंटीजर नहीं है। तो आपने क्या पाया, एक बार आपने पाया इंटीजर वैल्यू आ रहा है और एक बार नहीं है। तो यही हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर a और b दो इंटीजर हैं तो उनका डिवीजन नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, मतलब जरूरी नहीं है इंटीजर ही होगा, वो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ऑलराइट, पहले आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, if a is divided by a the result will be 1, मतलब कभी किसी इंटीजर को उसी से डिवाइड किया जाए तो हमारा रिजल्ट सभी केस में 1 आएगा, एक केस को छोड़कर। एक आपको ध्यान रखना है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। एक आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, a इक्वल टू 10 कर दीजिए, ठीक है, और फिर 10 को 10 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, 1 आएगा। 10 के अलावा 100 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, 99 कर दीजिए, 563 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, अगर आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट हमेशा ही 1 होगा। लेकिन अगर आप a 0 कर देते हैं तो 0 डिवाइडेड बाय 0 इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इट इज अनडिफाइंड वैल्यू है, मतलब वैल्यू ही नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना है कि a में a से डिवाइड करने पर 1 आएगा, लेकिन a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सेकंड प्रॉपर्टी की समझ गए होंगे आप, तो सिंपल प्रॉपर्टी है। अब अगेन यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है, a को 1 से डिवाइड करें तो इस कंडीशन में हमारा आंसर 1 है, a ही आएगा, सॉरी 1 नहीं a आएगा, मतलब जिस नंबर को हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो उस केस में हमारा आंसर जो होगा 1 ही होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी ले लीजिए, ठीक है। मैं एक नेगेटिव नंबर लेता हूं -1। अब इस -1 को मैं डिवाइड करता हूं 1 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो ये खुद -1 ही आएगा, है ना। इस केस में अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी 0 डिवाइडेड बाय a, 0 डिवाइडेड बाय a मतलब अगर 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो इसका आंसर 0 ही होगा, ठीक है। ये भी बात बहुत सिंपल है। 0 में a से डिवाइड करें, मतलब अगर डिवाइजर हमारा a हो, डिवाइजर हमारा a हो और डिविडेंड हमारा 0 हो, बात ध्यान रखिएगा, डिविडेंड 0 हो रहा है, मतलब 0 को हम डिवाइड कर रहे हैं a से, तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। लेकिन अगर इसका आप उल्टा कर दें, मतलब a को 0 से डिवाइड कर दें, ठीक है, a को 0 से डिवाइड कर दें तो इस केस में थोड़ा आंसर जो है चेंज हो जाएगा। a को अगर ध्यान दीजिएगा, a को अगर 0 से डिवाइड किया जा रहा है तो इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो कोई भी मीनिंगफुल आंसर नहीं होगा, मतलब मीनिंगलेस होगा, या फिर ये अनडिफाइंड होगा, कोई आंसर नहीं आएगा इस कंडीशन में। ये दोनों डिफरेंस आप याद रखिएगा, 0 को अगर a से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, और a को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी मीनिंगफुल आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं रिलेटेड टू 0 जो कि आपको हमेशा याद रखना है। ऑलराइट, एक बात और है जो हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए a और b दो इंटीजर हैं,
और a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो अगर हम a को c से डिवाइड करते हैं और b को भी c से डिवाइड करते हैं, तो इस कंडीशन में जो इसका जो कोशेंट होगा a डिवाइड बाय c का बड़ा होगा b डिवाइड बाय c से। ये बात ध्यान रखें। ये कब होगा? जब a बड़ा होगा b से। मतलब अगर डिविडेंड बड़ा है और हमारा डिवाइजर सेम है, तो जिसका डिविडेंड बड़ा है उसी का आंसर बड़ा है। ये एक बात आपको ध्यान रखना। उसी तरह से अगर ये छोटा हो जाए b से और दोनों को हम किसी सेम नंबर से डिवाइड करें, a को भी और b को भी, तो सिंस हमारा जो डिविडेंड है वो छोटा है तो उसका कोशेंट भी छोटा ही होगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ डिवीजन जो कि आपको याद रखना है। अब इसके बाद का एक टॉपिक है थोड़ा सा जो समझ लेते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज हो रहे हैं तो हम किसको पहले करेंगे और किसको बाद में करेंगे, ये चीज हम लोग को इस टॉपिक में समझना है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं हमारे मैथ्स में। अब अगर कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आपको ऐसे दिया जाए जिसमें ये चारों हो, सपोज कि 4 प्लस 4 या तो दूसरा नंबर लेते हैं 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4, तो यहाँ पे जो एडिशन दिया है, डिवीजन दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, क्या करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप ध्यान रखिएगा ये सीक्वेंस डी मैथ बोलते हैं, डी एम ए एस, डी मैथ। पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी आपने बॉड मास सुने हैं तो बॉड मास से कंफ्यूज मत होइएगा। बॉड मास में आपका ब्रैकेट्स भी यूज हो रहा है, ऑफ भी यूज हो रहा है। हम लोग सिर्फ एक बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स की, 4 बेसिक ऑपरेटर्स हैं, सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। इनमें हम लोग सबसे पहले हमेशा डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो डिवीजन मतलब यहाँ पे हमको सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 8 को 2 से, तो बाकी को हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, डिवीजन के बाद हमारा ये मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 4 बचा, उसको एज इट इज लिख देंगे। अब हमारा डिवीजन का जो प्रोसेस है वो ओवर हो गया। अब क्या बचा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अब हमारा क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 2 से, ठीक क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 2 से 8 माइनस 4। अब क्या करेंगे, तो अब एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग नेसेसरली हमेशा एडिशन ही पहले करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी कभी-कभी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो वो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा हम लोग क्लियर होगा। फिलहाल आप ये याद रखिएगा, पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे प्लस करेंगे पहले, तो 8 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा 12 एंड माइनस 4 8 इज आवर, ठीक है। अगर ये रूल आपको नहीं पता होता तो आप शायद कुछ गलत आंसर ला देते, पहले ऐड करके फिर डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करते, तो मे भी हमारा आंसर गलत आ जाता, ठीक है। मतलब ज्यादा चांस रहता है कि हमारा आंसर गलत हो जाए। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये जो प्रेसिडेंस ऑपरेटर। अब एक आ गया हमारा ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट को समझने के लिए हम लोग इसी एक्सप्रेशन को एक बार फिर से लिख देते हैं। जैसे क्या था, 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस। अब अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस हम लोग पहले डिवीजन करेंगे, लेकिन कई बार सिचुएशन क्या होता है कि हम लोग को डिवीजन ना करके पहले एडिशन करना पड़े या पहले सब्ट्रैक्शन करना पड़े। तो इस केस में हम लोग का एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए। अगर हम लोग को किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, जिनको सब्ट्रैक्ट करना है उनको हम लोग घेर देंगे, ठीक है, ऐसे घेर देंगे। और ये जो हम लोग घेरे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट्स। ये जो हम लोग ऐसे घेरे इसी को हम लोग कहते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये ब्रैकेट कहलाता है। और अब इस कंडीशन में अगर आपको सॉल्व करने को दिया जाए तो पहले अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलिए कर लेते हैं, बाकी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब 2 में से आपको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आप इंटीजर्स जानते हैं, तो आपको पता है कि जब स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, ठीक है। बट हो सकता है कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ पे
4 रहे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हमको ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडिशन आ गया, डिवीजन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो चूंकि ब्रैकेट हमारा हट चुका है, ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, तो हम लोग फिर से उसी प्रेसिडेंस जो ऑपरेटर है उसी को ध्यान में रखकर इसको सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 4 + a डिवाइडेड बाय 2 4 मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई आप लोगों में 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा, मतलब 4 + 4 8 आएगा। देखिए हमने प्रेसिडेंस चेंज किया तो हमारा रिजल्ट भी चेंज हो गया। तो ये सारी बातें हम लोग को ध्यान रखनी है जब भी हम किसी इंटीजर्स या किसी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस जो भी टॉपिक्स हमने कवर किया है उसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।